पागल हो गई क्या है? बड़ी आई रखो, इसका निकाह करो। अरे हम तुम्हारे गुलाम है क्या कि तुम जो बोलोगी हम वो कर देंगे? हैं शराफत से उसको यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और बोलूंगी कि हमारे घर में आके चोरी कर रही थी। बल्कि 3-4 दफा तो तुझ में भी लगवाऊंगी, फिर सरना तुम माँ बेटियां जेल में पड़ी रहना। अरे करवाना मुकदमा करवाना, किसने मना किया है? मैं भी सबके खिलाफ पर्चा कटवाऊंगी, मुकदमा मैं भी करूंगी कि मेरी लड़की को अगवा किया इन लोगों ने, वरना मेरा नाम भी मुन्नी दो बन नहीं। अरे आपको तो सियासत में होना चाहिए थे ने मुन्नी खाला, यहाँ क्या कर रही हैं? ए बुढ़िया देख, बहुत हो गई, बहुत कर ली मैंने तेरी इज्जत। अब शराफत से बता दे कि तू मेरी लड़की का निकाह रोहेल के साथ कर रही है या मैं अभी के अभी जहर खा के मर जाऊं? अरे मर जा, सुन रहा है मजनू क्या कह रही है ये? ठीक है ठीक है, क्या मतलब मैं मर जाऊं? एक मिनट जरा सब्र करो, जरा सोचने तो दो। आए हाय, जिसकी इतनी बदनामी हो उसकी अकल कहाँ काम करती है, उसकी समझदारी तो बंद हो जाती है। भैया सिर्फ मुझे ये बता दो कि तुम मेरी लड़की का अपने लड़के से निकाह कर रही हो कि कब कर रही हो या नहीं कर रही, बता दो। अच्छा चलो ठीक है फिर। इन दोनों का निकाह कर देते हैं अगले जुम्मे। अम्मा, अम्मा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? है कैसे निकाह हो जाएगा इसका? अरे अभी मुसरत जिंदा है, पहले मुसरत का सोचो, उसके बाद सोचना इस पिंदी के शोरबे का। मुसर्रत, ये मेरा फैसला है। और अम्मा ये ना मेरी जिद है। अम्मा बजो सही कह रही है, ऐसी कैसे शादी हो सकती है? तुम तो चुप करो रोहेल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मा आप गलत कर रही हैं, इस तरह नहीं होता है। बजो अब तुम ही इस मसले का हल निकालो। अरे भाड़ में गए मसला और चूल्हे में गए ये शम्मो। अरे खुदा का खौफ, अम्मा तुमने कैसे कह दिया कि निकाह हो जाएगा? है अरे अभी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मेरी शादी से पहले किसी की शादी नहीं हो सकती। इस घर में कान खोल के सुन लो, जो भी इस घर में अपने नाम की शहनाई बजाएगा ना, उसका मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। सुन लिया तुम सबने? अरे पागल सब क्या हुआ है? सबने मुसर्रत को है, जिसकी देखो निकाह करा रहा है, जिसको देखो शादी करा रहा है। मुसर्रत कोई पागल है जो सब कुछ देखती रहेगी, जिसका देखो रिश्ता आ रहा है। बड़े आए निकाह कर दो, अभी करती हूँ मैं इसका। कब्रिस्तान पहुंचा के दम लूंगी। हाय हाय, कैसे बर्दाश्त करती है इस मरखनी बेल को तुम? खैर ये छोड़ो, शादी का तो पक्का है ना फिर? अब एक दफा कह दिया ना हाँ, तो इसका मतलब है कि हाँ है निकाह। अब जाओ, तुम भी जाओ। बहुत अच्छी है। दुकान बंद करनी पड़ेगी ना उस दिन। क्या कह रहे थे तुम सबके सामने? शबनम तो मजाक कर रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। अब तो दिमाग चलेगा ना तुम्हारा। जुम्मे को शादी है हमारी। तू चल, चलेगा। अरे अम्मा, अरे अम्मा, मैं इतनी खुश हूँ। अपनी बेटी को संभालो। अल्लाह अम्मा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि रोहेल से मेरी शादी होगी। वैसे तुम जैसे भी हो अच्छी। ए बात सुन, चप्पल दे पाँव में मेरे ना। आए है पत्थर चुभ रहे हैं। तुम्हें अपनी चप्पल दे दूं? नहीं भाई नहीं अम्मा, अपने पाँव का साइज तो देखो, इतने मोटे मोटे पाँव हैं तुम्हारे। मैं नहीं दे रही अपनी चप्पल वप्पल। भाई मेरी नई चप्पल है, टूट जाएगी। दिखा दी तेरे लिए कैसे कैसे ड्रामे कर रही हूँ मैं। एक काम करो, आराम से चल के आ जाओ, कुछ नहीं होगा अम्मा। आ जाओ आहिस्ता आहिस्ता करके। बेगैरत औलाद है, कैसे इसके लिए ड्रामे कर रही हूँ सब कुछ, मगर इसको है कि एहसास ही नहीं है जरा सा। आई रुक, दरवाजा खुला छोड़ियो। बजो चलो। अरे छोड़ो मुझे, क्यों अंदर जाऊं मैं? कान खोल के सुन लो तुम सब लोग।
अगर इस घर में किसी की शादी हुई ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इस घर को आग लगा दूंगी, जल के मर जाओगे तुम सब, जनाजा उठा दूंगी इस घर से, लेकिन शादी नहीं होने दूंगी अम्मा मैं। बच्चों कुछ भी बोल देती हो, बात तो सुन लो हमारी। क्या सुनूं? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब किसी बात से नहीं बहलूंगी। जिसको न को शादी की जा रहा है, शादी की जा रहा है। अरे मेरी किसी को फिक्र नहीं है, नहीं होने दूंगी मैं शादी, बोल दिया मैंने अम्मा तुमको। हाँ बस। अरे मुसर्रत, हम कौन से खुश हैं इस शादी से? कहाँ है ये कमीना रोहेल? बुलाओ इसको अभी, कह रही यहाँ पर। उसे क्यों बुलाएं? क्यों सुकून बर्बाद करोगी सबका? उस बेचारे का क्या कसूर है? उसके साथ भी तो गलत ही हुआ है ना, उसे क्या पता था? कोई बेचारा नहीं है वो, मन में ना उसके लड्डू फूट रहे शादी के। अरे वही तोड़ दूंगी इसका मैं। हाँ, अरे खुश नहीं हो तो फिर खत्म क्यों नहीं करते हैं शादी? मैं बता रही हूँ अम्मा, शराफत से खत्म कर दो ये शादी। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? ऐसे कैसे खत्म कर दे? अम्मा ने जबान दे दी है अब। ठीक है, अगर तुम लोग ये शादी खत्म नहीं करोगे ना तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, जान से मार दूंगी अपने आप को। मुसरत नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। अरे बच्चा छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। मुसर्रत, ये क्या हरकत है? एक जरा सी बात पर क्या तुम अपनी जान ले लोगी? अगर तुमसे पहले किसी और की शादी हो जाएगी ना तो कौन सी कयामत आ जाएगी? अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो क्या हम सब लोग मर जाएं? कोई खुशी ना मनाए? और कान खोल के सुन लो मुसर्रत, अगर अब तुमने इस शादी के बारे में कोई लफ्ज भी मुंह से निकाला और कोई तमाशा किया तो याद रखो, अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। अम्मा अरे अल्लाह, उठा ले इस दोमन को, उसकी बेटी को और रोहेल को भी। या अल्लाह, बस बाबू ये ड्रामा तो अभी सारा रात चलेगा, हम तो जा रहे हैं। बेजार। पर जाओ सब, अल्लाह करे सुबह उठो ही नहीं, मरे हुए मिलो सब। अल्लाह, आप दोनों को मिसेस तनवीर याद है? मिल पाया था ना मैंने जब बात आपके वलीमे पे। जी जी, आई रिमेम्बर। सना के लिए प्रपोजल भेजा उन्होंने। उनका तो शायद कोई बेटा ही नहीं है। अपने नेफ्यू के लिए सना का रिश्ता मांगा उन्होंने। मिली हूं मैं उस फैमिली से, बहुत अच्छे लोग हैं। लड़का भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सोचा हुआ है। मैं चाह रही थी कि आप दोनों भी मिलने उससे। हम्माद नाम है उसका। मेरा ख्याल है कि मेरी सना के लिए ना हम्माद बेस्ट रहेगा। कितनी बार मिली हैं आप उनसे? एक दो बार मिली। एक दो बार में आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो सना के लिए परफेक्ट मैच है। भाई मतलब इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले सना से तो पूछ लेना चाहिए था। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस याद नहीं है आपको? जरूरी तो नहीं है जो पहले हुआ था वो अब भी हो सकता है। खानदानों में रिश्ते इसी तरह होते हैं, कभी आपको लोग पसंद आते, कभी नहीं आते। और हम अभी कौन सा कुछ डिसाइड कर रहे हैं? अभी हम उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, वो हमारे घर आएंगे, तभी होगा ना कुछ। आप तो अभी से नेगेटिव हो रहे हैं। मैं नेगेटिव कहाँ हो रहा हूँ? मैं तो बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया, दैट्स इट। घर जाइए। मैंने फैसला किया है कि आपकी और सना की शादी एक साथ होगी। आपके लिए मैंने शिजा को पसंद किया है। व्हाट? आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझसे पूछे बगैर? अभी पूछ रही हूँ ना। पूछ नहीं रही, आप बता रही हैं मुझे, अपना फैसला सुना रही हैं। भाई मैं इन्हें पहले भी बता चुका हूं, अगर बुशरा इस घर की बहू नहीं बन सकती तो मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। स्टॉप इट फादी। Is this the way to talk to your mother? क्या मतलब भाई आपका? मैं आपकी तरह यस सर, यस मैम नहीं कर सकता। आप जैसा ओबीडियंट नहीं हूं मैं। इनका जो दिल चाहता है वो फैसला मुझ पे इंपोज कर देती है। मेरी भी जिंदगी में अपने डिसीजंस ले सकता हूं। Enough is enough. What do you mean enough is enough? आपने ये बात तो सुनी होगी, मोहब्बत अंधी होती है और सारे रिश्ते भूल जाती है। प्लीज मेरी मोहब्बत को मेरी जिद ना बनाए, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लूं।
आई टोल्ड यू, नहीं मानेगा ये। और मैंने आपसे कहा था कि मैं फवाद और शिजा की शादी करा के रहूं।